आलोक शर्मा, देश को एक खतरनाक मुहाने पर लाकर आपने खड़ा कर दिया अपनी तुष्टीकरण की नीतियों के चलते। बहुसंख्यकों की आबादी गिर रही है और अल्पसंख्यक खास मुसलमानों की आबादी में जबरदस्त इजाफा। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वर्तमान के आंकड़े देखें तो बहुसंख्यकों से ज़्यादा गिरावट उनकी फर्टिलिटी रेट में है, जिनको आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं। और ये तमाम आंकड़े जो अभी एबीपी न्यूज़ पर संदीप चौधरी जी के शो पर देखे, उससे पूरी तरह से प्रमाणित होते हैं कि जिस तरह से आज फर्टिलिटी रेट हिंदुओं से, जो डिक्लाइन रेट है वो हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम्स में। क्या ये सच बात नहीं है? और क्या हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी फर्टिलिटी रेट, ग्रोथ रेट, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम से लगभग 1.5 गुना है, क्या उस पर भी कभी कोई चर्चा करेगा? ये इकोनॉमिक सोशियो प्रॉब्लम है। मैंने पहले भी कहा कि बिहार के मुस्लिम और यूपी के मुस्लिम्स की अगर फर्टिलिटी रेट केरला से और तमिलनाडु से कंपेयर करेंगे तो बहुत गैप मिलेगा। तो इसको केवल एक धार्मिक चश्मे से देखना और पढ़े लिखे लोगों को जो आज समझ आ रहा है और जो हमारे पूर्व वक्ता वाजपेयी जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा हो गया है, तो मैं तो कहूँगा डेमोक्रेसी को आज सबसे ज़्यादा अगर खतरा है तो उनसे है जो अंधभक्त अपने दिमाग में गोबर भरकर घूम रहे हैं पूरे देश में। जो रामनवमी हो, तमाम जगह पर जिस तरह से नारेबाजी और हुड़दंग होता है, उससे ज्यादा बड़ा खतरा है। हम तो कह रहे हैं कि 10 साल में अगर आपको जो मनाते हैं उन्हीं के मन में भरा पड़ा है, या ये जो बाकी मुहर्रम के टाइम, रमजान के टाइम पर भी मुहर्रम में खास जो हुड़दंग होता है उनके दिमाग में गोबर नहीं है? देखिए, मैंने कहा अंधभक्ति दोनों तरफ हो रही है। मैंने ये तो नहीं कहा अंधभक्त तो हर जगह होते हैं, दिमाग से पैदल लोग हर समुदाय में होते हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं वही कह रहा हूं कि अगर किसी भी देश में अंधभक्तों की तादाद बढ़ती है तो वहां उस देश को लोकतंत्र का खतरा होता है, बाकी किसी से खतरा नहीं होता है। और दुर्भाग्य है कि आज पढ़े लिखे लोग भी आंकड़ों का जिस तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं एबीपी न्यूज पर बैठकर कि ऐसा हो जाएगा तो लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा। उन्होंने अभी एबीपी न्यूज के आंकड़े नहीं देखे 2010 और 2015 के बीच में। 2010 और 2015 के बीच में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घट रही है तो वो दिखाई नहीं दे रही, तो उनको किस आधार पर कहें? 2011 के आंकड़े लेकर और उनको भी मैनिपुलेट करके आप 2025 में बात कर रहे हैं, जब चौथा फेज का चुनाव सामने है। आपको पता है कि आप हार रहे हैं। यही जो काउंसिल है अभी मतलब जानबूझकर ये रिपोर्ट अब आई है, आप ये कह रहे हैं? अरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मेरा कहना है कि पूरी तरह से एक मानसिकता विशेष को प्रभावित करने के लिए रिपोर्ट लाई गई है। यही जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इसने कोई रिपोर्ट 10 साल में की हो और उसके ऊपर एबीपी न्यूज ने चर्चा की हो तो एबीपी न्यूज के दर्शक समझें, देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो गया। जरा काउंसिल आए, जरा सीएमआई के आंकड़े, अप्रैल में 47 लाख लोगों का रोजगार चला गया। 47 लाख लोगों का 2 करोड़ रोजगार कहां चले गए? 1150 का सिलेंडर क्यों हुआ? नोटबंदी के कितने प्रभाव हुए? जीएसटी के गलत इंप्लीमेंटेशन के कितने प्रभाव हुए? तो मतलब आप कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।